नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए 2025 को गोड्डा थाना क्षेत्र के अमरपुर से दूधिया पहाड़ी जाने वाले रास्ते में भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एक एजेंट जा रहे थे अपना पैसा कलेक्शन को लेकर के। उस दौरान उनके पास से दो अज्ञात व्यक्तियों ने लगभग 1,04,000 रुपया और साथ में एक टैब जो होता है वो टैब दोनों उनसे छिनतई करके फरार हो गए थे। इस संबंध में गोड्डा थाना कांड संख्या 7625 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई थी और इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देश प्राप्त होता रहा और साथ ही साथ एक टीम बना करके जिसमें पुलिस निरीक्षक जो हमारे टाउन थाना के दिनेश कुमार महली हैं, पुआनी अनूप कुमार साहू और संजय कुमार सिंह के द्वारा लगातार इसके केस का अनुसंधान और छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में कल जो है दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक हमारा है झुप्पा यादव और दूसरा रंजन मंडल उर्फ गुट्ठा। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से जो लूटा गया, छिनतई किया गया जो टैब था उसको बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ अग्रतर पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा हुआ पैसा था इनके द्वारा खर्च कर लिया गया है। तो इस कांड में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। कहाँ के हैं सर दोनों? ये दोनों व्यक्ति झुप्पा यादव जो है अमरपुर नीचे टोला के ही हैं, जबकि रंजन मंडल जो है माल टोला के रहने वाला। तो इतिहास इसका रहा है क्या पुराना? तीन केस इसका पूर्व में झुप्पा यादव का 3 केस है, जिसमें गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 182/22, गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 183/22 और एक अन्य कांड है 235/23। ये 3 कांड उसके विरुद्ध में दर्ज पाया गया है। तो जेल में गए हैं क्या सर? पूर्व में भी जेल गया है, ये लोग पूर्व में भी जेल गया है। किस कांड में सर? ऐसे छिनतई टाइप? वो छिनतई इसी टाइप का कांड है जिसमें पूर्व में भी एक बार जेल गया। तो सर क्या इससे पहले जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटना हुई उसमें लोग संलिप्तता रही है सर? अभी पूछताछ किए हम लोग, लेकिन इस तरह की बात नहीं आई है। फिर से पुनः इसको, चूंकि अभी हमारी बाध्यता होती है कि इनको समय से ससमय जेल में प्रोड्यूस करना है माननीय न्यायालय में, तो फिर से अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रिमांड में लेंगे। लेकिन उस केस के बारे में पूछताछ किया, प्रारंभिक तौर से इनके द्वारा उसमें संलिप्तता से इनकार किया। सर यही दोनों थे और कोई लोग थे लोग साथ? ये 2 लोग थे उसमें और दोनों को पकड़ लिया गया। वर्ष 2025 को गोड्डा थाना क्षेत्र के अमरपुर से दूधिया पहाड़ी जाने वाले रास्ते में भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एक एजेंट जा रहे थे अपना पैसा कलेक्शन को लेकर के। उस दौरान उनके पास से दो अज्ञात व्यक्तियों ने लगभग 1,04,000 रुपया और साथ में एक टैब जो होता है वो टैब दोनों उनसे छिनतई करके फरार हो गए थे। इस संबंध में गोड्डा थाना कांड संख्या 7625 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई थी और इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देश प्राप्त होता रहा और साथ ही साथ एक टीम बना करके जिसमें पुलिस निरीक्षक जो हमारे टाउन थाना के दिनेश कुमार महली हैं, पुआनी अनूप कुमार साहू और संजय कुमार सिंह के द्वारा लगातार इसके केस का अनुसंधान और छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में कल जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक हमारा है झुप्पा यादव और दूसरा रंजन मंडल उर्फ गुट्ठा। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से जो लूटा गया, छिनतई किया गया जो टैब था उसको बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ अग्रतर पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा हुआ पैसा था इनके द्वारा खर्च कर लिया गया है। तो इस कांड में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। कहाँ के हैं सर दोनों? ये दोनों व्यक्ति झुप्पा यादव जो है अमरपुर नीचे टोला के ही हैं, जबकि रंजन मंडल जो है माल टोला के रहने वाला। तो इतिहास इसका रहा है क्या पुराना? 3 केस इसका पूर्व में झुप्पा यादव का 3 केस है, जिसमें गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 182/22, गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 183/22 और एक अन्य कांड है 235/23। ये 3 कांड उसके विरुद्ध में दर्ज पाया गया है। तो जेल में गए हैं क्या सर? पूर्व में भी जेल गया है, ये लोग पूर्व में भी जेल गया है। किस कांड में सर? ऐसे छिनतई टाइप? वो छिनतई इसी टाइप का कांड है
जिसमें पूर्व में भी एक बार जेल गया हूँ। तो सर क्या इससे पहले जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटना हुई उसमें ये लोग संलिप्तता रही है सर? अभी पूछताछ किए हम लोग, लेकिन इस तरह की बात नहीं आई है। फिर से पुनः इसको, चूंकि अभी हमारी बाध्यता होती है कि इनको समय से समय जेल में प्रोड्यूस करना है माननीय न्यायालय में, तो फिर से अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रिमांड में लेंगे। लेकिन उस केस के बारे में पूछताछ किया, प्रारंभिक तौर से इनके द्वारा उसमें संलिप्तता से इनकार किया। सर यही दोनों थे और कोई लोग थे लोग साथ? ये 2 लोग थे उसमें और दोनों को पकड़ लिया गया। पैंट ठीक कर लो ना, गिर रहे हैं। पैंट ऊपर ढीला है, कमर मजबूत होगा, ठीक ठाक रहेगा। जैसा कि आपको बताते हैं कि चाहे वो रोड सेफ्टी को लेकर के, चाहे इधर लेकर के लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान जो है कल एक गोड्डा पुलिस को सूचना मिली थी कि रोतारा टीओपी है, उसके पीछे गली नंबर 2 में कुछ व्यक्ति हैं, वो अवैध तरीके से ब्राउन शुगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस संबंध में तत्काल एक रेडिंग टीम बनाई गई थी। ये रेडिंग टीम कुमार गौरव जो प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार महली, कुआनी राज गुप्ता, कुआनी अंकित कुमार झा, कुआनी संजय कुमार सिंह, कुआनी विपिन कुमार यादव एवं सशस्त्र बल शामिल थे। बताया यह सूचना के आधार पर जो जगह चिन्हित हुआ था, उसके आधार पर जब छापामारी की गई तो छापामारी के दौरान 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, और जिनके पास से सर्च करने के बाद 12 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका वजन कुल 2.08 ग्राम है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दोनों अभियुक्तों में एक आशीर्वाद कुमार राउत हैं और दूसरा रिंकू कुमार राय। आशीर्वाद कुमार राव जो हैं, और आशीर्वाद कुमार राउत का और ये रिंकू कुमार राय, दोनों बढ़ौना के रहने वाले हैं। अब तो सर ब्राउन शुगर जो लगातार से इस प्रकार की छापेमारी में पकड़े जाते हैं लोग पीते हुए, बेचते हुए, सर अभी तक ब्राउन शुगर आता कहाँ से है शहर में, और इसकी सघनता से जांच नहीं होती और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं, जांच हो रही है, बट जो इनके द्वारा बताया गया है, ये लगातार जो है पश्चिम बंगाल का एक जगह है, जहाँ से ये सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ से लोगों के द्वारा खरीद करके लाया जाता है और यहाँ पे बिक्री की जा रही है। तो आगे हम लोग उस पर भी कार्रवाई करने के प्रयास में हैं। हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। इनके द्वारा जो डिटेल नंबर बताया जाता है वो फेक नाम है, जिसके वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है उसको जीरोइन करने में। तो निश्चित रूप से जैसे उसका डिटेल मिलेगा, हम लोग उसके विरुद्ध में छापामारी करते हुए निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सारा एक्सेस जो है वो संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और आपका मोबाइल क्लोन हो जाता है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो OTP आना रहेगा या अन्य चीज़ें जो उसमें ऐड रहती है, उसका डायरेक्ट एक्सेस वो कर पाएगा। तो निश्चित रूप से आप सतर्क रहेंगे तो फ्रॉड होने वाला जो साइबर क्राइम है उससे आप बच पाएंगे। तो साइबर सेल के द्वारा सर इसको मतलब रोकथाम के लिए इनिशियल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है कि हम लोग प्रयास करते हैं उसको, अभी तकनीकी शाखा की मदद से हम लोग उसमें पकड़ने ये प्रयास करते हैं, उसमें अनुसंधान करने का कि कौन सा लोगों के द्वारा ये कृत्य किया। सर मान लीजिए कोई इसका शिकार हो गया तो वो क्या करे, पहला कदम क्या होगा? एक, अगर आपका मोबाइल से जैसे ही आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास जाता है, अनवांटेड अगर कुछ होता है, सबसे पहले तो हमारे लोकल थाना है वहाँ पर सूचना देना है। साथ ही साथ जैसे कि पहले भी हम लोग बताया कि 1930 अगर किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, तो 1930 पर तुरंत अविलंब सूचना दें। निश्चित रूप से अगर वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस में रहता है तो अविलंब वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपका पैसे अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर उसको आप बताते हैं तो वापस पैसा रिफंड होकर के आपके अकाउंट पे भी वापस आ जाता है। तो निश्चित रूप से सबको जागरूक रहना है। अब जैसा कि पहले भी बताया है कि APK के अलावा बहुत सारा मैसेजेस आपके मोबाइल पर आते हैं, तो निश्चित रूप से मोबाइल उस तरह के मैसेजेस जो होते हैं उसको अवॉइड करना है किसी भी प्रकार, चाहे वो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट को लेकर के हो, चाहे अन्य चीज़ आधार कार्ड अपडेटेशन को लेकर के हो, चाहे बैंक में आपका अकाउंट पे क्रेडिट कुछ अमाउंट करने को लेकर के हो, या बैंक में KYC जमा करने को लेकर के हो। इस तरह की बातें लगातार आती रहती है। जो साइबर क्रिमिनल्स है वो लगातार नए मॉडस ऑपरेंडी के तहत इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम अगर जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। और विदाउट हेलमेट जा रहे थे तो उन तीनों जवान को चिन्हित करके उनकी जो गाड़ी है और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग पत्र प्रेषित कर दिए। साथ ही साथ तीनों पर हैवी चालान किया गया है।
इसके अलावा भी एक चीज़ और था ग्रुप में, जैसा कि आप लोग पिछला दिन भेजे भी थे हमारे पास कि लोग जो NH है उस पर जा करके रील बना रहे हैं, NH पे खड़ा होकर के सुरक्षा के नियमों को ताक पे रख करके लगातार NH पे चढ़ चढ़ के रील बना रहे हैं, स्टंट भी किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति स्टंट करने वाले व्यक्तियों की हम लोग पहचान करें, दूसरा एक व्यक्ति जो रील बना रहे थे उनके पहचान करके उनको यहाँ बुलाया गया था, बॉन्ड डाउन कराते हुए उनको सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही साथ वैसे वीडियोस जो इस तरह का सड़कों पे जाकर के बनाया गया है जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जितने सारे लोग देखते हैं उस पर गलत तरह का मैसेज जाता है, तो उनके सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है। उनको सख्त चेतावनी देते हुए वो माफ़ी मांगते हुए फिर सारा वीडियो डिलीट किए। साथ ही साथ उनके विरुद्ध जो है हम लोग ये चेतावनी देते हुए उसे बॉन्ड डाउन कराया गया है कि भाई अगर इस तरह का कभी कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके द्वारा। तो हमारे तरफ से गोड्डा पुलिस की तरफ से आप सभी आमजनों से जो गोड्डा में रहने वाले लोग हैं उनको भी एक साथ ही साथ, जैसा कि आप अच्छी बात है, अच्छा लगा हम लोगों को आप इतने जागरूक हैं कि यातायात के नियमों के प्रति कि अगर कहीं भी कमी बेसी दिखती है तो उसका पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आप लाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ये पुलिस वाले को देख करके अन्य लोगों को, अगर सरकारी कर्मी को देखते हैं तो हम भी उस नियम का अवहेलना करें। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि वो ठीक बात है कि अगर कोई हमारे सरकारी कर्मी कहीं अगर देखे जाते हैं तो उनका ध्यान आकर्षण हमारे वरीय पदाधिकारी को कराना है। साथ ही साथ सभी लोगों को नियमों के प्रति जागरूक रहना है और निश्चित रूप से ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हमारी पुलिस अगर कहीं कोई जागरूकता अभियान चला रही है, कहीं किसी को अगर डांट टपट करती है, किसी को पनिशमेंट करवाती है या कहीं पे अगर चालान होता है, तो ये कहीं मेरा उद्देश्य या हमारे टीम का उद्देश्य नहीं होता है उनको परेशान करना है, बल्कि आप लगातार देख रहे होंगे पिछला एक महीना में, इस महीने में लगभग 15 डेथ हुआ है, 15 सड़क दुर्घटना, 15 लोगों की मौतें हुई है। और जैसा कि हम पहले भी बताया कि लगभग पिछला एक साल में 100 से ज़्यादा मौत जो है सड़क दुर्घटना में असामयिक हुआ है लोगों का। तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जो सुरक्षा का नियम उसको ध्यान में रख करके आप घर से बाहर निकलें तो निश्चित रूप से इसको कमतर किया जा सकता है। धन्यवाद।